हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इट्स अ न्यू टॉपिक विथ न्यू वीडियो। आज का टॉपिक होने वाला है कौन से ऐसे 5 मिस्टेक्स जो एवरी स्टूडेंट्स बिफोर चूजिंग लॉ कर लेते हैं और अज्यूम कर लेते हैं। सो ये ऐसे मिस्टेक्स रिज़ल्ट में ऐसे निकलते हैं जो 3 साल ख़राब हो गया और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। लाइक ऐसे दे अज्यूम दैट दे लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएंगे जाके। सो ऐसे कौन से 5 मिस्टेक्स है जो एवरी स्टूडेंट्स बिफोर चूजिंग लॉ have to avoid. The first one, like लॉ कॉलेज को सारे स्टूडेंट्स एक ऑर्डिनरी कॉलेज की तरह समझ लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे ग्रेजुएशन के कॉलेज की तरह ही होगा, थोड़ा पढ़ेंगे और पास होके निकल जाएंगे। बस ऐसा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। लॉ कॉलेज नॉट एन ऑर्डिनरी कॉलेज और नॉट एन ऑर्डिनरी कोर्स। इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट कोर्स। सो लॉ चूज़ करने पहले ये बात दिमाग में रखना ही पड़ेगा। ये हार्ड है पर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, हो जाएगा। बट वी हैव टू बी सीरियस अबाउट इट। एंड ये ऑर्डिनरी कॉलेज नहीं है। लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा होता है, कोई कॉलेज का बहुत ऐसा हाइप है, जैसे यूट्यूब पे देख लिया, बहुत फंक्शंस इवेंट्स बहुत अच्छे से होता है, बहुत डांस परफॉर्मेंस ऐसा होता है, जस्ट वही सब देख के चूज़ कर लिया। बट वी हैव टू प्रिपेयर इन आवर माइंड दैट स्टडी इज़ द प्राइमरी थिंग। सो पढ़ना पड़ेगा जाके कॉलेज पे। इट इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी कॉलेज। सो ये था फर्स्ट नंबर। द सेकेंड वन इज़ द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट फोकस ऑन द स्टडी। कैसे पढ़ेंगे, बहुत हार्ड है, नहीं हो रहा, यही सब एक्सक्यूजेस होगा, पर पढ़ेंगे नहीं। पर यही करना है, हार्ड है पर लॉ चूज़ किया है तो पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे भी करके नोट्स बनाओ, लेक्चर्स अटेंड करो। अगर क्लासेस अटेंड नहीं करोगे तो कुछ समझोगे भी नहीं, और कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो फ्रेंड्स के साथ डाउट सॉल्विंग करो, बट ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। बट ये सब नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं। एंड इट्स रिजल्ट दैट एक बैक आएगा, उसके बाद सारे सब्जेक्ट पे आएगा, देन उसी बैक पे बैक, फर्स्ट सेमेस्टर बैक, सेकंड सेमेस्टर बैक, थर्ड सेमेस्टर बैक एंड फोर्थ सेमेस्टर बैक, ऐसे करते करते पूरा वाला सेमेस्टर ही बैक पे आएगा। एंड उसको तो बैक को भी एग्ज़ाम फिर से देना पड़ेगा जूनियर्स के साथ। सो फिर से फर्स्ट्रेट। सो पढ़ाई डबल हो जाता है। मतलब बैक का भी पेपर पढ़ो, खुद का भी पढ़ो। सो कैसे होगा? सो ऐसे पढ़ो, मैं इस 6 महीने ऐसे पढ़ूँगी या ऐसे पढ़ूँगा, मुझे बैक ना आए एंड मुझे इस पढ़ाई पे फिर से ना पढ़ना पड़े। फिर लाइक हम जैसे रील्स पे देखते हैं, लाइक एडवोकेट्स हैव सो मच मनी, मतलब बंडल पे, पर जब प्रैक्टिस पर जाएंगे रियलिटी चेक मिलेगा। सो ऐसा नहीं है। बहुत पैसा आपको पहले ही मिलेगा, ऐसा एज्यूम मत करो। सो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आएगा। पैसा है, पर जैसा अपने दिमाग पे फैंटेसी बना के रखा है, मतलब कोर्स ख़त्म होगा, कोर्ट में जाएंगे, पैसा ही पैसा, ऐसा नहीं है। कॉलेज ख़त्म होने के बाद इंटर्न लेते हैं, तो वहाँ पे जाके किसी भी सीनियर के पास जाके इंटर्न करना पड़ता है। तो आपका स्किल, आपका जैसे हार्ड वर्क होगा, उस हिसाब से आपके पैसे देंगे। सो ये पैसा मैक्सिमम 15,000 10,000 होता है, और मिनिमम 1,500 आपको चाय पीने के लिए दे सकते हैं। तो ये बात दिमाग पे रखना पड़ेगा। जो भी इंटर्न टाइम होगा वहाँ पे पैसे नहीं है, कम है, और हो भी सकता है मिलेगा ही नहीं। सो बहुत पीसफुली समझना पड़ेगा ये बात को। मतलब अज्यूम मत कर के रखो बहुत पैसा है, पर जो भी लॉ करना चाहते हैं, लॉ को एज अ करियर, एज अ लिटिगेशन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सोच के रखा है, वो लोग कर ही लेंगे। ये टाइम पीरियड को भी ओवरकम कर ही लेंगे, उनसे हो ही जाएगा। फोर्थ वन, लैक ऑफ सेल्फ बिलीफ। लाइक अपने आप के ऊपर बिलीव ही नहीं है, ये हम कर पाएंगे कि नहीं, लॉ पढ़ पाएंगे कि नहीं।
मैंने बहुत सारे टॉपर्स को भी देखा है, बहुत मतलब लैक ऑफ सेल्फ बिलीव होता है। किस वजह से? हमें इंग्लिश नहीं आती, पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती, इस हिसाब से प्रेजेंटेशन देने के टाइम पे भी बहुत डरते हैं। पर ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें उस डर को ओवरकम करना चाहिए। सो ये मिस्टेक नहीं करना है। बहुत ये टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम। अगर हम फर्स्ट डे प्रेजेंटेशन अगर अच्छा नहीं हुआ, सेकेंड डे पे थोड़ा और करने की कोशिश करेंगे अच्छा, सो सेकेंड वाला थोड़ा और अच्छा होगा। डे बाय डे ये अच्छा, ये प्रोसेस अच्छा होगा ही। सो लैक ऑफ सेल्फ बिलीव होता है। सो ये चीज़ नहीं करना है, अपने आप के ऊपर बिलीव रखना है, मैं कर पाऊँगी। अगर मैं ही नहीं कर पाएंगे तो कोई और क्यों ही आपके ऊपर बिलीव करेगा। सो इट इज़ ऑल इट्स अप टू यू। सो आप कैसे अपने आप को, अपने करियर को फॉर्म करेंगे, अपने आप को फॉर्म करेंगे, ये आपके ऊपर होता है। सो बिलीव रखना ही पड़ेगा। अगर लॉयर बनना है, एडवोकेट बनना है, सो ये चीज़ को आपको दिमाग पे रखना पड़ेगा। द लास्ट वन, द फिफ्थ वन। सो अगर आपके पास प्लान ABCD है तो नहीं होने वाला। अगर आपने सोचा है मैं यहाँ पे भी जॉब करूँगी, लॉ भी परस्यू करूँगी, दैन लिटिगेशन भी कर लूँगी, नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और अगर आपका मन किसी और चीज़ को परस्यू करना है और लॉ आप जस्ट एक बैकअप प्लान रखा है, सो नहीं होने वाला, ये आपको लॉन्ग टर्म पे नहीं लेके जाने वाला। सो आपका एक ही प्लान है, वो है लॉ, एडवोकेट बनना, लिटिगेशन पे जाना, नहीं तो कॉर्पोरेट लॉयर बनना। सो ट्राई टू क्रिएट योर ओन प्लान A, नॉट ABCD। तो अगर A लॉयर एडवोकेट बनना है, अगर ABCD है, BCD है, तो ये वाला नहीं फुलफ़िल होगा। अगर CBCD है, अगर ओनली A है तो आप उस पर बहुत फोकस करोगे और आपका एक ही काम होगा, जस्ट A को फुलफ़िल करना। देन यू गेट टू फुलफ़िल योर ड्रीम। सो आज का वीडियो यही तक था एंड होप सो ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड ट्राई टू अवॉइड दिस 5 काइंड ऑफ मिस्टेक्स एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे विथ न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू टॉपिक। तब तक के लिए गुड बाय एंड मिलते हैं नेक्स्ट संडे को। बाय बाय।